इस वजह से आपको ये जो साइलेंस दिख रहा है, ये साइलेंस नहीं है, ये है कवर अप। वो उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसीलिए आज अभी एक बागेश्वर धाम का बाबा एकदम नॉन एंटिटी है, न उसका कोई स्पिरिचुअलिज्म से कोई लेना देना है, न कोई रिलीजियसिटी है उसमें। लेकिन वो पटना पहुंचा हुआ है और आरती लेकर के, बताइए कि ये दिन भी हिंदुस्तान के लोगों को देखना पड़ रहा है कि वो जो है उसमें ये क्या कहते हैं, राम कृपाल यादव से लेकर के और अश्वनी ये से लेकर के, चौबे से लेकर के आ, आपके गिरिराज सिंह, सब लोग और अपने पुराने जो ये थे मंत्री थे और प्रवक्ता थे वहाँ ये के पाटली बीजेपी के, वो सब मौजूद है वहाँ। और वो सारे लोग जो है उसका आरती ले रहे कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या है ये बीजेपी जी इस तरह से जो हारी है कर्नाटक में। उसके बाद क्या आपको लगता नहीं है कि कोई भी सेंसिबल पार्टी जहां पर भी थोड़ा भी इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, जहां पर कि लोग जो है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होगी, वो क्या बैठेंगे नहीं, वो चर्चा नहीं करेंगे और अपने में सवाल नहीं पूछेंगे। और मीडिया क्या ये उसको इसका दायित्व तो नहीं बनता कि बीजेपी में क्या चल रहा है, जेपी नड्डा किससे मिल रहे हैं, जेपी नड्डा को किसने बुलाया, जेपी नड्डा ने किसको बुलाया, वो बसवराज मुंबई क्या कर रहे हैं, येदियुरप्पा का क्या कहना है। और जो बाकी लीडर्स हैं जिनको की दरकिनार किया स्टार प्रचारक हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो कि एकदम नहीं किसी किसी को उन्होंने मौका नहीं दिया, अकेले वो जो है रोड शोज और रैली जो कि अनकन्वेंशनल है। जो भारतीय राजनीति में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हुए हैं और उनका मैंडेट, ये तो फर्जी लोग ये लोग बताते हैं कि इनको इन बहुमत मिला हुआ है। इससे बड़े बहुमत से जीत कर आए थे राजीव गांधी। और जवाहरलाल नेहरू का तो कोई कंटेस्ट ही नहीं था किसी पॉलिटिकल पार्टी से। वो लोगों ने भी इस तरह से कैंपेनिंग नहीं किया, इस तरह से विधानसभा चुनाव में तो कभी इक्का दुक्का। मनमोहन सिंह तो इतने ग्रेसफुल थे कि वो ये सब चुनाव में कहीं जाते भी नहीं थे। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने किया, कितना खर्चा किया। लेकिन और उसके बाद क्या हालत हुई, इस बारे में मीडिया को बताना चाहिए कि कहां फेल हुई बीजेपी और मुद्दे क्या थे, और मुद्दे ये क्या बना रहे थे। जिन मुद्दों पर जीत कर कांग्रेस आई है, उसके हिसाब से आप तुलना करिए कि इनका क्या था। बजरंग बली कर रहे थे ये इसका सपोर्ट ही करना हो तो बताएं। ये मीडिया वो तो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको बताना चाहिए कि कहाँ चूक गए और ये तो उनका मुद्दा सही था। इन कोई डिबेट नहीं है, कोई खबर नहीं है, किसी का कोई पता नहीं है। वहां आरती करते हुए आपको दिख रहे हैं सीनियर लीडर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या कि पार्टी पार्टी में कोई डिसीजन डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं होता है और कुछ लोग तय करते हैं। वो लोग कौन है नहीं है, इसके बारे में भी मीडिया को बताना चाहिए कि जो भी ये किया जा रहा है वो उनको बताना चाहिए। साथ में कैमरा लेकर के वो घूम रहे हैं उसके घर पे कि डी के शिव कुमार पहुंचे कि नहीं खड़गे के यहाँ। अरे कैमरा लेकर के पूछो कि नड्डा के यहाँ कौन आए और नड्डा जी जो है सो क्या कर रहे हैं। वो जो है सो उनका पद बचने वाला है तो क्यों बच रहा है, बचेगा जरूर, क्योंकि उसका उनका क्या बेचारे का दोष है। उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, न टिकट बांटने में उनका कोई रोल था, न कैंपेनिंग में उनका कोई महत्व था, न खर्चा करने में कोई मतलब था। तो इसीलिए उनको तो कुछ गाज गिरने का सवाल ही नहीं पैदा लेता। लेकिन गाज किस पर गिरे और नहीं गिर रहा है तो क्यों नहीं गिर रहा है बताइए। बिल्कुल। लेकिन मीडिया साइलेंट है। और जहां तक कि आपने वहां के बारे में बात की, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टरशिप के बारे में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनका सारा डिसीजन हो गया है और वो सब डेमोक्रेटिक कंसल्टेटिव मशीनरी के जरिए जो भी उनका है उसके जरिए कर रहे हैं। और ये एक लग रहा है कि पहली बार पॉलिटिक्स में ये रिवाइव हुई है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का फिर से आना हुआ है। नहीं तो आपको कोई खबर भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता कि कौन किससे मिल रहा है। और मुख्यमंत्री वहां से अनाउंसमेंट हो जाता 2 लाइन में और ये लोग डिबेट में बिठाते कांग्रेस वाले को और उसको गाली देते। अब अभी कांग्रेस वाले को बिठा के पायलट के बारे में पूछ रहा है। पायलट 2-4 जगह कहीं घूम रहा है। अरे ये कोई खबर है? खबर ये है कि बीजेपी हारी है बिग वे में और बिल्कुल। 2024 उसके लिए बहुत ये है, कठिन रहेगा।
ये है खबर। तो ये खबर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है।